एक 1.25% चला तो करीब 2,000 रुपये शेयर के ऊपर है। पता नहीं क्या दिक्कत है, मतलब स्प्लिट वगैरह आने तो चाहिए, स्प्लिट आए, बोनस आए, जैसे भी हो थोड़ा शेयर नीचे तो आए। लेकिन ठीक है, 2026 की बात करते हैं कि क्या 2026 में, नए साल में, निफ्टी 30,000 के लेवल को अचीव करेगा। 30,000 तक जाने के लिए 12-13% के आसपास निफ्टी को चलना पड़ेगा, कोई बहुत एग्रेसिव तो है नहीं। सेंसेक्स को लेकर क्या टारगेट है 2026 में? जो दिग्गज ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो कौन से शेयरों को लेकर बुलिश हैं, ये तमाम चीजें हैं और तमाम ब्रोकरेजेस ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स जारी कर दी हैं और इन सभी रिपोर्ट्स को कलेक्ट करके रिसर्च फॉर्म में हमारे लेकर हमारी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय जुड़ गई हैं। तृप्ति, बताइए इंडेक्स को लेकर क्या व्यू है ब्रोकरेजेस का और कौन से स्टॉक्स को लेकर बुलिश हैं ब्रोकरेजेस? बिल्कुल अभिषेक, तो देखिए इंडेक्स पर नए साल के लिए यानी 2026 के लिए ब्रोकरेजेस ने अपनी राय रखी है। यहाँ पर शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ। तो देखिए गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पर निफ्टी के लिए जो टारगेट दिया है वो 69,000 का टारगेट यहाँ पर दिया है। बोफा ने भी 29,000 का टारगेट यहाँ पर निफ्टी के लिए रखा है। वहीं नोमुरा की अगर बात करें तो 29,300 का टारगेट ये निफ्टी के लिए 2026 में देख रहे हैं। लेकिन जेपी मॉर्गन और मैक्वायरी के टारगेट्स यहाँ पर देखने होंगे। 30,000 तक के टारगेट्स इन्होंने निफ्टी के लिए दिए हैं 2026 में। ये हो गई निफ्टी की बात, लेकिन अब सेंसेक्स के टारगेट भी देख लेते हैं ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। तो देखिए मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर 95,000 का सेंसेक्स के लिए टारगेट दिया है। HSBC ने 94,000 का टारगेट यहाँ पर सेंसेक्स के लिए रखा है 2026 ने। इंडेक्स पर हमने बात की, निफ्टी और सेंसेक्स के टारगेट आपने देखे, लेकिन अब ब्रोकरेजेस किन शेयरों पर यहाँ पर बुलिश है और क्या टारगेट्स उन्होंने दिए हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो देखिए सबसे पहले ICICI सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा पर इन्होंने अपनी राय रखी है। ये बैंकिंग और NBFCs पर बुलिश नजर आई है। 340 रुपये का टारगेट इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए दिया है। बजाज फाइनेंस पर इन्होंने बुलिश नजरिया दिया है 1180 रुपये के टारगेट के साथ। भारतीय एयरटेल 2,450 रुपये का टारगेट यहाँ पर भारतीय एयरटेल पर रखा है। वहीं डालमिया भारत पर भी 2,650 का टारगेट यहाँ पर ICICI सिक्योरिटीज़ ने दिया है। ये हो गई इसकी बात। लेकिन रेलिगेयर ब्रोकिंग की बात कर लेते हैं। इन्होंने 5 यहाँ पर कंपनीज अपने फोकस में रखी है, इन पर ये बुलिश नजर आई। सबसे पहले M&M पर ये बुलिश नजरिया दिया है 4,161 रुपये के टारगेट के साथ। कोटक महिंद्रा बैंक इनकी पसंद है, 2,487 का टारगेट इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक के लिए दिया है। ल्यूपिन इन्हें पसंद आ रहा है 2,508 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ पर टारगेट दिया है 800 रुपये का और LK लक्ष्मी सीमेंट पर भी यहाँ पर ये बुलिश है 979 रुपये के टारगेट के साथ। मोतीलाल ओसवाल की बात करते हैं तो करीब देखिए 10 कंपनीज पर मोतीलाल ओसवाल यहाँ पर बुलिश है और 15 से 20% के अपसाइड इन्होंने यहाँ पर इन कंपनीज पर रखे हैं। एक एक करके आपको कंपनीज के नाम बता देते हैं। भारतीय एयरटेल, SBI, HCL टेक, इटर्नल, TVS मोटर, मैक्स फाइनेंशियल, बायोकॉन, JK सीमेंट, पूनावाला फिनकॉर्प और प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स। तो ये 10 कंपनियां मोतीलाल ओसवाल ने अपने पोर्टफोलियो में रखी है नेक्स्ट 2026 के लिए और 15 से 20% का अपसाइड ये यहाँ पर देख रही हैं। तो ये थी ब्रोकरेजेस, इन कंपनियों को अपनी रडार पर रखिए। 2026 के लिए ब्रोकरेजेस ने अच्छे टारगेट्स यहाँ पर दिए हैं। जी, बताने के लिए कि 2026 में कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए, ब्रोकरेज हाउसेस की राय क्या है, क्या टारगेट वो दे रहे हैं और कितनी अपसाइड की यहां से गुंजाइश उनको दिख रही है। चलिए, लेकिन एक खबर आ रही है, कैबिनेट मीटिंग के जो आउटकम है